ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगरा की, जहां निशुल्क इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां कर्नल राकेश सिंह पुनिया को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सुपरसीड पशु हाट बैने में वीएसआर मेमोरियल मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल रसूलाबाद कानपुर देहात और वीएसआर हर्बल हेल्थ सॉल्यूशन सेंटर कालिंदी बिहार आगरा के तत्वाधान में पूर्ण रूप से हर्बल एवं हानि रहित इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति का भव्य निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में हजारों लोगों ने लाभ उठाया। केंद्रीय बोर्ड NEHM ऑफ इंडिया नई दिल्ली के उत्तर प्रदेश रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर संतोष सिंह चौहान ने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति की गुणवत्ता पर प्रकाश डाला। प्राचार्य डॉक्टर अजय प्रताप बाथम, सचिव इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा विकास समिति उत्तर प्रदेश ने कैंप में इलेक्ट्रोपैथी औषधियों के चमत्कारिक लाभ दिखाए। उपप्राचार्य डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने औषधियों के लाभ विस्तार से बताए। कैंप में कई प्रमुख चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं प्रदान की, जिनमें डॉक्टर विमल चौहान आगरा, डॉक्टर पुरुषोत्तम चौधरी आगरा, डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर इस्लाम फिरोजाबाद, डॉक्टर आदेश दीक्षित शामिल रहे। शिविर का उद्घाटन गायत्री शक्तिपीठ आवलखेड़ा के प्रमुख ने किया। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बच्चू सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को काफी समय से सुना था, लेकिन दवा पहली बार देखी। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में कामेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट ने 90 बटालियन एनसीसी के प्रशासनिक अधिकारी कर्नल राकेश सिंह पुनिया को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ट्रस्ट के संरक्षक अभिज्ञान तिवारी ने कहा कि कर्नल पुनिया ने एनसीसी कैडेट्स को एकता, सुशासन और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर संतोष तिवारी, संजय शुक्ला, करमवीर तिवारी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कर्नल पुनिया ने भी ट्रस्ट के सदस्यों को सम्मानित किया और कहा कि बलिया में उनके कार्यकाल के दौरान ट्रस्ट के सहयोग के लिए वे आभारी हैं। उनका स्थानांतरण हो चुका है, लेकिन जनपद में उनके द्वारा किए गए कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। नाम अभिज्ञान तिवारी है और मैं कामेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट का संरक्षक हूँ। अभी किन अधिकारी को आप सम्मानित किए? ये जिले आपको किए? हाँ, नहीं, एनसीसी के जो हमारे जिला के प्रशासनिक अधिकारी हैं कर्नल राकेश सिंह पुनिया साहब, आज उनको हम लोग ने सम्मानित किया। उनके 3 साल के जो पीरियड रहा है बलिया में, उन्होंने बहुत अच्छा और उत्कृष्ट कार्य किया, जिसमें उन्होंने एनसीसी के बच्चों का जो भी ट्रेनिंग है वो बहुत कुशलता से निभाया, जिसमें बच्चों ने ज़्यादा सहभागिता ली। उनके व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं आने दी। मिलिट्री कैंटीन भी आप जाके देखिए, पहले से ज़्यादा दुरुस्त हो गया। यहाँ भी पहले से ज़्यादा देखिए कितना व्यवस्था बन गई है। तो उन्होंने एनसीसी को बलिया में एक तरह से प्रोत्साहित किया और बच्चों का लगाव और जुड़ाव भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो कामेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट उनको इसलिए आज सम्मानित किया है और उनका सम्मान किया है। अच्छा, कामेश्वर चैरिटेबल किस संस्था में काम करता है? और देखिए, हम लोग का ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। हम लोग समय समय पे और कहिए तो हर महीने हर समय हम लोग जागरूकता कैंप भी लगाते हैं, स्वास्थ्य शिविर भी लगाते हैं, रोजगार मेला भी लगाते हैं। जो भी समाज के अच्छे के लिए कार्य होता है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है, गरीब को, वृद्धा को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग का उनका सेवा करते हैं। हॉस्पिटल में भी कोई मरीज़ भर्ती है जिनका कोई नहीं है, उनके भी इलाज, उनका खाने होने का व्यवस्था, सारा काम कामेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट करता है। कहीं कोई वृद्ध है, किसी का कोई सहारा नहीं है, उसके लिए भी हम लोग करते हैं। आगे भी हम लोग की योजना है कि हम लोग एक वृद्धाश्रम का प्लान कर रहे हैं। अभी सरकारी कुछ औपचारिकता बाकी है, तो हम लोग अपनी तरफ से एक वृद्धाश्रम भी हम लोग निर्माण कार्य करने जा रहे हैं। बहुत जल्द ही आप लोग के सामने आएगा। और ट्रस्ट हमेशा समाज की सेवा के लिए लगा रहता है और सबका सहयोग रहता है इसमें, और हम लोग हमेशा यही कार्य आगे। ट्रस्ट का कोई हेल्पलाइन नंबर भी है क्या? संतोष जी ट्रस्ट के होलसेल संयोजक हैं, उनका नंबर है। कोई भी ज़रूरत हो तो आप संतोष जी से आप नंबर ले सकते हैं और कोई भी कार्य हो, क्योंकि हम लोग देखिए अभी आने वाले समय में अभी 18 तारीख को दिन बृहस्पतिवार को एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी लगाने जा रहे हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। चाइनीज मांझा को लेकर जिला महिला उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि चाइनीज मांझा के कारण आए दिन दुर्घटनाएं और हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल और बिक्री पर रोक नहीं लगाई जा रही है। महिला व्यापार मंडल ने मांग की कि चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।
उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित दुकानों को सील किया जाए और दुकानदारों से पूछताछ की जाए कि वे ये मांझा कहां से ला रहे हैं और कैसे खुलेआम बाजार में बेच रहे हैं। साथ ही मंडल ने गहन जांच की भी मांग की। नाम है आपका? हमारा नाम सोनी शुक्ला है। मैं उद्योग व्यापार मंडल मिश्रापुर की जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज आप कलेक्टेड आए, किस बात को लेकर आए? आज हमारा 3 सूत्रीय ज्ञापन था, जो मैंने डीएम साहब को 3 सूत्रीय ज्ञापन दिया है। पहला विषय है हमारा स्मार्ट मीटर को लेकर। जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उनकी गति बहुत तेज़ है और तेज़ गति होने के कारण यूनिट अधिक बनाते हैं वो। तो हमारा जिलाधिकारी महोदय से कहना है कि जो अपनी मर्जी से लगवाए उसके यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाएं, और जो नहीं लगवाना चाहता है तो ज़बरदस्ती करके प्रेशर बना के उनको ये कहना कि तो आपके घर की बिजली काट दी जाएगी, आप स्मार्ट मीटर नहीं लगवाओगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो नहीं लगवाना चाहता है और जो हमारे जो पुराने मीटर लगे हुए हैं वो सही कार्य कर रहे हैं अपना, तो फिर नए मीटर लगाने की आवश्यकता क्या आ गई है? और मांगे क्या है? और दूसरी हमारी है चाइनीज़ मांझे को लेकर। जो चाइनीज़ मांझा, जैसे बसंत पंचमी आ गई है, उससे पहले चाइनीज़ मांझा का बिकना इतना एडवांस में लोग रखने लगे हैं मांझा, और यहाँ तो फर्रुखाबाद में साल के 12 मास बसंत रहते हैं। तो हमारी ये मांग है कि जैसे कहते हैं कि चाइनीज। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जिले के थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम मेहरूपुर बीजल के पास रविवार शाम 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में जनपद कन्नौज के थाना सौरे क्षेत्र के ग्राम शिव सिंहपुर निवासी 35 वर्षीय विनीत पुत्र राजेंद्र, जो भारतीय सेना में कार्यरत थे और वर्तमान में जम्मू में तैनात थे, घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। सैनिक विनीत छुट्टी पर आए थे और अपनी पत्नी व 7 वर्षीय पुत्र के साथ फर्रुखाबाद के मसेनी रामनगर स्थित अपने आवास जा रहे थे। सामने से आ रही दूसरी बाइक ने विनीत की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि विनीत मौके पर ही मृत हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। मोटरसाइकिल कौन चला रहे हो तुम? अच्छा, कहाँ काम करके आ रहे तुम लोग? काम करने आ रहे थे, घर से आ रहा था। अचानक क्या हो, कुछ याद है? मेरे खुद नहीं पता। क्या नाम है आपका दादा? कुंवर पाल, कहाँ के रहने वाले हैं? कतरौली पट्टी। ये पुत्र थे आपके? हाँ, पुत्र। क्या नाम भैया का? अंकित। कहाँ रह रहे थे इस समय? इस समय बुआ के पास। कहाँ? दरियाईगंज, तरानगरा। अच्छा, क्या सूचना मिली थी? कैसे सूचना हमें हमारे पास लड़कों के पास फोन गया तो हम गाय धो रहे थे। अच्छा, हाँ, वहीं से हम गाड़ी घर से ली, चले आए। एक्सीडेंट में खत्म हो गए। कब से रह रहे थे बुआ के यहाँ? बुआ के यहाँ रह रहे सावन से पहले। सबसे बड़े आपके बेटे ही थे क्या? हाँ, मशीन वगैरह चलाता था वहीं की। सर, एक्सीडेंट आए थे, कितने घायल थे और कितने जो 4 घायल थे और 2 मृत अवस्था में लाए गए हैं, जिनकी पुलिस सूचना भेज दी गई है और उनकी बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। सर, एक इसमें बच्चा भी घायल था सर, उसकी कंडीशन वगैरह कैसी है? बच्चे की भी पैर में चोट है, अभी ठीक है इस लेवल में। तो चारों भर्ती किए गए हैं? हाँ, चारों भर्ती। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना स्थित नॉर्मल फील्ड में डायमंड किंग ईडन चैंपियन ट्रॉफी के बैनर तले आयोजित 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में दूर दूर से आई हुई 16 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के कड़े मुकाबले के बाद देवरिया और गाजीपुर की टीमें फाइनल में पहुंची। फाइनल मुकाबले में देवरिया की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गाजीपुर की टीम को पराजित कर डायमंड किंग ईडन चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर ली। आयोजकों की ओर से विजेता टीम को सुपर स्प्लेंडर बाइक, जबकि उप विजेता टीम को सीडी डीलक्स बाइक पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। पुरस्कार वितरण समारोह में मोहम्मदाबाद गोहाना के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण मधवेशिया ने विजेता टीम को ट्रॉफी एवं बाइक की चाबी सौंपी। इस अवसर पर मोहम्मदाबाद गोहाना चेयरमैन प्रतिनिधि दीपक गुप्ता डायमंड ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं डॉक्टर प्रवीण मधवेशिया ने दोनों टीमों को शानदार खेल के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सर, कितने दिन का दिवसीय मैच था ये? 5 दिनों से ये मैच चल रहा था, 5 दिवसीय मैच था। कितनी टीमों ने भाग लिया? इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने भाग लिया था। पहली टीम जो विजेता बनी, वो कहाँ की थी, तो क्या उसका प्राइज मिला? आज फाइनल मैच जो खेला गया वो देवरिया और गाजीपुर के बीच खेला गया। जो फर्स्ट प्राइज जो जीता वो देवरिया की टीम फाइनलिस्ट हुई। क्या था फर्स्ट प्राइज? फर्स्ट प्राइज सुपर स्प्लेंडर बाइक था।
और जो सेकंड रनअप टीम थी वो रनअप की टीम गाजीपुर ने जीता और उनके लिए एचएफ डिलक्स बाइक था। और सर जो मैन ऑफ सीरीज के लिए वॉशिंग मशीन रखा गया था, जो सुधीर यादव, आदित्य यादव जिनको मिला था। इसके आयोजक कौन थे सर पूरे टीम के? इनका आयोजन तो बहुत लंबी एमसीसी जो हमारे यहाँ एमसीसी मोहम्मदाबाद क्रिकेट क्लब जो है वो इसको आयोजित कर रही थी, जिसके मेन मुखिया चंदन गुप्ता जी, टिंकू भैया, जिनकी कड़ी मेहनत से और उनकी पूरी टीम, नाम नहीं गिना सकता, 34-35 लोग इस टीम में, उनकी मेहनत से टूर्नामेंट आयोजित किया गया। अजीत जायसवाल जी, उनके जो मेन टिंकू भैया के साथी और पूरे मैच की जान, मतलब 5 दिन पूरी व्यवस्था। मऊ से सीनू संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। 3 दिवसीय जनपदीय स्काउट और गाइड खेल का समापन आज नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज रतनपुरा मऊ के मैदान में किया गया। इस आयोजन के मुख्य आयोजक प्रधानाचार्य डॉक्टर राकेश सिंह उर्फ ओंकार सिंह और प्रबंधक राणा प्रताप सिंह रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक मऊ गौतम प्रसाद थे। समापन समारोह में जिले के 28 विद्यालयों के बच्चे और बच्चियां प्रतिभागी के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने शॉर्ट स्काउट गाइड में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में पत्रकार बंधु और जिले के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक और शिक्षिकाएं भी मौजूद थे। मऊ से सीनू संवाददाता रामप्रवेश भारती की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियमन और अन्य कई बिंदुओं पर छात्र संगठनों द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज लोक सेवा आयोग गेट पर धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया, जिसको लेकर भारी मात्रा में प्रशासन व्यवस्था की गई। प्रशासन और लोक सेवा आयोग द्वारा कहना है कि छात्रों द्वारा दी गई 5 सूत्रीय मांगों में से कुछ मांगे बेबुनियाद हैं तथा कुछ मांगों का हल पहले ही कर दिया गया है। उसके बावजूद छात्रों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन पूरी तरीके से अवांछनीय है तथा उनके द्वारा किसी भी प्रकार के उपद्रव या अन्य ऐसे कृत्य जो कि कानून के ऊपर हैं, उस पर छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। नगर पालिका पीडीडीयू नगर के रैन बसेरे का जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई, गर्म कपड़े, अलाव और सुविधाओं की गुणवत्ता बेहतर रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नगर पालिका को निर्देश दिया कि रैन बसेरे में रखी जाने वाली बेडशीटें साफ एवं सूती कपड़े की हों, साथ ही तकिया, कंबल और गद्दे की गुणवत्ता उत्तम रखी जाए ताकि ठंड से बचाव में किसी भी जरूरतमंदों को असुविधा ना हो। पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग अलग सुरक्षित रहने की व्यवस्था रखी गई है। जिलाधिकारी ने रैन बसेरे में गर्म पानी और अलाव की सुविधा भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रैन बसेरा प्रवेश द्वार के साथ नगरपालिका की सफाई पर भी विशेष जोर दिया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि रैन बसेरे में उपलब्ध कंबलों को मोटा या डबल किया जाए ताकि आगे कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड में लोगों को अधिक राहत मिल सके। ठंड के दृष्टिगत आज मेरे द्वारा मुगलसराय क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। जनपद में हमारे यहाँ हमारी नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतें हैं, इसमें हम लोग अलाव की व्यवस्था करा रहे हैं और साथ ही साथ अस्थायी और स्थायी दोनों तरीके के रैन बसेरों का निर्माण भी कराया गया है। उसी के दृष्टिगत ये देखने के लिए कि सारी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो रही नहीं हो रही, मेरे द्वारा मुआयना किया गया है। तो यहाँ पे करीब 20 पुरुष और 10 महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें आपके शौचालय, पेयजल, ब्लैंकेट्स, अलाव, सभी चीज़ों की यहाँ पे व्यवस्था पाई गई है। कुछ और डायरेक्शन भी दिए गए हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एड किट भी यहाँ पे अवेलेबल रहे। साथ ही साथ किसी एनजीओ से टाई अप करके यहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी हम लोग सुनिश्चित कराएं ताकि बेहतर से बेहतर व्यवस्था हम लोग ठंड के समय पे उपलब्ध करा सकें। बाकी भी हमने अपने सभी ईओस को ये डायरेक्शन दी हैं कि अपने सभी स्थायी और अस्थायी रैन बसेरों का मुआयना कर लें, जो भी कमियां हों उन्हें दुरुस्त कर लिया जाए और जहां जहां पे अलाव की व्यवस्था की आवश्यकताएं हों उसको पूर्ण कराया जाए ताकि ठंड के समय किसी भी तरह की कोई भी समस्या किसी को ना आ पाए। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट।
खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरों वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना धौलाना पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 4 बाल अपचारियों को हिरासत में लिया गया, जिनके कब्जे से चोरी किए हुए 5 गैस सिलेंडर, कोल्ड ड्रिंक व परचून की सामान बरामद किया गया है। ये देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय के जो अभियान चलाया जा रहा है उनके निर्देशन में धौलाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसमें 4 अभियुक्तगण पकड़े गए हैं। ये लोग बेसिकली दुकानों में चोरी करते थे, उनको निशाना बनाते थे और नवंबर में एक ही दिन में 4 चोरी हुई थी और नवंबर में 23 को एक और चोरी हुई थी। इन 5 चोरियों का माल इनसे बरामद हुआ है, जिसमें सिलेंडर हैं और दुकान के जो परचून का सामान होता है, बीड़ी, सिगरेट, नमकीन, बिस्किट, ये सारी चीजें बरामद हुई हैं। क्योंकि ये चारों अभियुक्त जो है माइनर हैं और इन पे कड़ी पूछताछ करके और इनकी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी इन्होंने कोई चोरी की वारदात को अंजाम दिया है? इसके पहले इनके मारपीट के 1-2 मुकदमे प्रकाश में आए हैं, लेकिन बाकी अभी तस्दीक किया जा रहा है कि इन्होंने कहाँ-कहाँ चोरी की है। विस्तृत इस संबंध में छानबीन की जा रही है। कितने का माल इनसे बरामद हुआ होगा? करीब 1 लाख के आसपास का माल तो इनसे बरामद हुआ है और उससे ऊपर का ही माल है, जो कि सभी चोरियां जो हैं दुकानों की हैं। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।